बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर का आगाज करेंगे। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन। इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि रिलेट करेंगे फैक्टर से। इस एक्सरसाइज के अंदर फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट को एक दफा समझ जाए, फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि किस तरह से कॉमन लिया जाता है। इंशाल्लाह एक्सरसाइज को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेरी दो बातें याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 1, जब कभी किसी टेबल से कॉमन लेना हो, किसी नंबर का कॉमन लेना हो, जैसे 24, 48 और 6, 24, 48 और 6, यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको अभी किसी टेबल से कॉमन लेना सिखा रहा हूं। जैसे 24, 48 और 6, ये तीनों के तीनों किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। और किस टेबल में आते हैं? 6 के कॉमन में, 6 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही 2 में भी आते हैं, 6 में भी आते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कॉमन लेना हो आपने हमेशा सबसे बड़े टेबल से कॉमन लेना है। किसी नंबर को कॉमन लेते हुए बस आपने ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें सबसे बड़ा टेबल कौन सा है जिसके टेबल में तीनों आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 6 अगर कॉमन लेते हैं, 6 4 द 24, 6 8 द 48 और 6 1 द 6। हालांकि ये 2 में भी आते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, सबसे बड़ा टेबल जो है जिसके टेबल में तीनों आते हैं, 6 से बड़ा कोई टेबल नहीं है। 6 से बड़ा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? 6 6 4 द 24, 6 8 द 48, 6 1 द 6। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब किसी वेरिएबल का कॉमन लेना हो तो विद रिस्पेक्ट टू पावर कॉमन लिया जाता है। पहली बात तो ये, उसकी पावर को देख के कॉमन लिया जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी जिसकी पावर होगी, सबसे स्मॉल जिसकी पावर होगी, उस वेरिएबल को कॉमन लिया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ x² है, यहाँ x3 है, यहाँ पर x की पावर क्या है? 1। तो x की पावर 1 कॉमन ली जाएगी। वेरिएबल का कॉमन लेते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है, जो सबसे छोटी वेरिएबल की पावर है वो कॉमन ली जाएगी। और यह y4 है, y2 है, यहाँ कितना y1। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ x² है, एक x तो आगे हमारे पास कितने और चाहिए? x, एक x चाहिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाएगा। अब कितना चाहिए? y4। हमारे पास y की पावर कितनी है? 1। कितनी और चाहिए? कितनी और चाहिए से मुराद, मतलब ये जब बेस मल्टीप्लाई करेंगे, जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर 1 है, एक पावर 3 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर x की पावर कितनी है? 3। हमारे पास x की पावर कितनी है? 1। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, x1 को मल्टीप्लाई करते हैं x² से, तो आंसर आएगा x3। y² चाहिए, मेरे पास y कितना है? 1। एक और लगा दी, प्लस x1 चाहिए, x1 है मेरे पास पहले से, z² नहीं, z² नहीं, z² लगा दीजिए। y1 चाहिए, y1 है पहले से। तो ये तरीकेकार रहेगा किसी भी वेरिएबल में से कॉमन लेने का तरीका। अगर किसी वेरिएबल को कॉमन लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन को, इस बात को याद रखिए। किसी टेबल से कॉमन लेना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा। दो बातें अगर याद रखें तो एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं। 4, 16 और 24, ये तीनों कौन से टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में आते हैं। 4x 4 4 द 16y, 4 6 द 24z। क्लियर? इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है। इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है, कुछ भी कॉमन नहीं है। टेबल कॉमन था 4 का, तो 4 से कॉमन ले लिया। नेक्स्ट, x² + 3x² y + 4x² y² z। x² तीनों में x² कॉमन है, अदर देन कुछ कॉमन नहीं है। तो x² कॉमन ले, x² को 1 से मल्टीप्लाई करें, x² को 3y से मल्टीप्लाई करें, 3x², x² को 4y² z से मल्टीप्लाई करें, दोबारा वही आ जाएगा। क्लियर? पार्ट 3, 3pqr + 6pqt + 3pqs। इसमें देखिए क्या क्या चीजें कॉमन, क्या क्या कॉमन? 3 6 और 3, ये कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। p p p कॉमन है, q q q कॉमन है, r t नहीं, यहां पर r नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 3p और q कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया। इस 3pq को किससे मल्टीप्लाई करो दोबारा से ये टर्म आ जाए, तो यकीनन 3pq को मैं r से मल्टीप्लाई करूंगा, दोबारा क्या आ जाएगा? फिर क्या चाहिए? 6, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से, तो 3 2 6। फिर चाहिए p, वो है, q वो है, फिर क्या रह गया? t, t ब्रैकेट में आ जाएगा। क्लियर? 3 चाहिए, 3 है, p चाहिए, p है, q चाहिए, q है, फिर क्या रह गया? s, तो इस 3pq को s से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा वही टर्म आ जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको लेके साथ साथ आगे चलेंगे तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता होगा तो फिर आगे बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 9qr (s² + t² + 18q² r² (s² + t²).
ये एक टर्म लिखिए हमारे पास, ये सेकंड टर्म लिखिए। इसमें भी s स्क्वायर t स्क्वायर है, इसमें भी s स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने इसको कॉमन ले लिया। यहां से क्या बचा 9qr और यहां से क्या बचा प्लस 18q स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने। ये वाली टर्म एज इट इज 9qr और 18, इसमें क्या कॉमन है 9 और 18 एक टेबल में आते हैं 9 पे। q यहां पर 1 है, यहां पे 2 है, q स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स है। r यहां पे 1 है, r यहां पे स्क्वायर। मैंने आपको बताया वेरिएबल से जब कॉमन लेते हैं सबसे छोटी पावर को कॉमन लिया जाता है। यहां q की पावर 1 है, यहां 2 है तो 1 आ जाएगी। r की पावर 1 है, यहां 2 है तो 1 आ जाएगी। इस 9qr को जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये आ जाएगा। फिर 9qr को 2 से, 9 को 2 से करूंगा 18 आएगा। q 1 है, ऊपर कितने चाहिए 2 चाहिए, एक और लगा दीजिए। q और q को मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर आ जाएगा। r यहां पर कितने स्क्वायर, हमारे पास कितने r की पावर कितनी है 1, तो r1 को जब r1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा r स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो हमने लास्ट स्टेप किया था, सिर्फ और सिर्फ अरेंज करके लिख दिया 9qr 1 plus 2qr और लास्ट में s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 5 z स्क्वायर x अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 8 प्लस x स्क्वायर z क्यूब अपॉन 12। तो सबसे पहले तीनों टर्म से ये देखिए कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। यहाँ z2 है x है, x2 z स्क्वायर x2 z क्यूब। सबसे पहले x की बात कर लें, 1 है 2 है 2 है, सबसे छोटा कौन सा हुआ x1, तो x1 कॉमन है। z स्क्वायर z3, तो इन दोनों में z स्क्वायर और z3 में कौन छोटा है, z स्क्वायर छोटा है, पावर इसकी कम है ना z3 से, z स्क्वायर कॉमन आ गया। 16 8 और 12 डिनोमिनेटर की बात हो रही है, ये तीनों किस टेबल में आते हैं 16 8 और 12 कौन से टेबल 2 में आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं। क्या 2 कॉमन लिया जाएगा ना, अभी बताया सबसे बड़ा टेबल जिसमें तीनों आते हैं 4, तो 4 के टेबल में 4 4 दा 16 भी आता है, 4 2 दा 8 भी आता है, 4 3 दा 12 भी आता है। दोबारा देखते हैं, यहां से हमने कॉमन लिया z स्क्वायर x, फर्स्ट टर्म क्या है z स्क्वायर x, इस z स्क्वायर x को किससे मल्टीप्लाई करूं दोबारा वही आ जाए, यकीनन 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी समझ लीजिएगा। a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर a है, a मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू a। इस a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, आंसर a आ जाए, 0 से। a को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं आंसर a आएगा, हरगिज नहीं आएगा। किससे करूं, 2 से नहीं, a को 1 से मल्टीप्लाई करना, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a 1 टाइम्स क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहां पे भी यही हुआ है, z स्क्वायर x को 1 से मल्टीप्लाई दोबारा ये आ जाएगा, नीचे क्या 4, तो 4 को 4 से कर 16 आ जाएगा। फिर चाहिए x स्क्वायर, मेरे पास कितना है 1, एक और लगा दीजिए। z स्क्वायर मेरे पास कितना है, z स्क्वायर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहिए x स्क्वायर, मेरे पास x की पावर कितनी है 1, एक कम है, एक लगा दीजिए। z3 यहां कितने z2, एक और लगा दीजिए, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। नीचे मैं आपको बता चुका हूं 4 4 16 4 2 8 एंड 4 3 12। क्लियर? मुश्किल नहीं है, आसान है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, ये एक टर्म लिखी, ये दूसरी टर्म लिखी, ये तीसरी टर्म लिखी। हर प्लस माइनस के बाद एक टर्म दूसरी टर्म से अलग हो जाती है। अगर बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेटर हो, अनलाइक टर्म्स हो, तो एक प्लस माइनस की साइन लग जाने से एक टर्म दूसरी टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। शर्त ये कि अनलाइक टर्म्स हो। x माइनस वाई कॉमन आ गई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे x। यहाँ से क्या बचा a, यहाँ गया, यहाँ से क्या बचा a स्क्वायर भी, यहाँ गया, यहाँ से क्या बचा a स्क्वायर b स्क्वायर, ये तो आ गया यहाँ से कॉमन, और ये तीन टर्म्स हमारे पास यहाँ से रिमेनिंग पार्ट है। अब इन तीनों में देखते हैं क्या कॉमन है, इधर a1 है, इधर a स्क्वायर है, इधर a स्क्वायर है। a1 और a स्क्वायर में से छोटी पावर कौन सी, a1, तो a1 कॉमन है। इस a को किससे मल्टीप्लाई करूं, a आ जाए, अभी बताया मैंने, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a आ जाए। फिर a कितने चाहिए 2, मेरे पास कितने 1, a1 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और b एज इट इज आ जाएगा। फिर क्या चाहिए a स्क्वायर, a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, a को a से मल्टीप्लाई करें और ये b स्क्वायर एज इट इज। क्या a स्क्वायर b स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करा, a से, तो a को a से करा दो a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। कुछ नहीं कीजिए, अरेंज कीजिए a एज इट इज, ये वाला देन उसके बाद ये ब्रैकेट और उसके बाद ये ब्रैकेट। क्लियर? लास्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ अरेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज 7x xz 7z plus z स्क्वायर। अगर गौर से इस पूरी चारों टर्म्स को देखें तो चारों टर्म में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें नहीं है, इसमें z है, इसमें z। तो क्या करें, ब्रेक कर लेते हैं, इन दो को अलग, इन दो को अलग। ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। इसमें x कॉमन है, x को 7 से मल्टीप्लाई करें 7x, x को z से मल्टीप्लाई करें xz। जो कॉमन था वो हमने बाहर लिख दिया x। 7z और z स्क्वायर, z स्क्वायर से होना z यहाँ पे 2 टाइम्स है और यहाँ पे z कितना है 1 टाइम, तो z कॉमन ले लिया। 7 को z से मल्टीप्लाई करें 7z, z को z से मल्टीप्लाई करें z स्क्वायर, x प्लस z, सॉरी 7 प्लस z
7 प्लस जेड, इस टर्म में से 7 प्लस जेड और इस टर्म में 7 प्लस जेड कॉमन है, तो जो कॉमन है पहले वो लिख दीजिए, ये आगे 7 प्लस जेड, यहां से क्या बचा x और यहां से क्या आया हमारे पास रिमेनिंग पार्ट x प्लस जेड। क्लियर? यार पहले भी पढ़ गया मिडिल नंबर फैक्टर में हम यही तो करते थे, इसी तरीके से तो ब्रैकेट बनाया करते थे, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 8 में, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट 2, इसी तरह से अब इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लिया जाएगा। 9 18 ये दोनों किसमें आते हैं? 9 के टेबल में। A2 है, A1 है, A कॉमन आ जाएगा। B1 है, B2 बता दिया है कि पावर छोटी कॉमन आती है, B1 B2 छोटा कौन हुआ? B1। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए? 9a स्क्वायर b चाहिए, मेरे पास 9ab है, b कितने? 1, मेरे पास b1 है। a कितने? स्क्वायर, मेरे पास a कितना है? 1। कितने का? में 1 का, में 1 का और से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस प्लस 18, 9 2 जा 18, a 1 है मेरे पास है, b स्क्वायर चाहिए, मेरे पास कितने? 1, तो इस b को किससे मल्टीप्लाई करें? b से, तो b स्क्वायर आ जाएगा। 6 और 12 किसमें आते हैं? 6 में आते हैं। ac bc, c और c कॉमन है तो c कॉमन आ गया। 6c को किससे मल्टीप्लाई करें? 6ac हो जाएगा, तो 6c को a से मल्टीप्लाई करें 6ac हो जाएगा, या माइनस है, अंदर माइनस नहीं आएगा, तो अच्छा रखिएगा, ये क्या चाहिए? माइनस, मैंने क्या लगाया? प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। अगर गलती से आपने यहां ऊपर से देख के लगा दिया माइनस, तो याद रखिएगा ये माइनस इसको प्लस बना देगा, जो कि गलत हो जाएगा। 6c को पहले तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12 आ गया, फिर क्या चाहिए? bc, c तो है मेरे पास, क्या नहीं है? b, जो नहीं है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, जो कॉमन होता है ब्रैकेट से बाहर आ जाता है। अच्छा जी, a प्लस 2b, a प्लस 2b, ये आ गया एक फैक्टर, यहां से क्या बचा? 9ab, यहां से क्या बचा? 6। अब देखिए 9 और 6 कौन से टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं, इधर a भी है, इधर c है, और कुछ कॉमन नहीं है, बस नंबर कॉमन, तो नंबर कॉमन नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 ab, इसमें से क्या कॉमन लिया? 3, 3 2 जा 6, अरेंज करके लिखते हैं, 3ab माइनस 2c आ गया, और a प्लस 2, मुश्किल नहीं है, आसान है। पार्ट 3, 60 माइनस 12p प्लस 4tq माइनस 8pq, इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? t और p, p और q, इसमें p और q, हाँ कुछ कॉमन, लेकिन हम क्या करें? पहले अरेंज कर दें। अरेंज से मतलब पहले इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं, क्यों? ताकि 6t और 4t इनमें से t कॉमन आ जाए। क्लियर हो गई बात? इसमें p है 12p, इसमें भी p कॉमन, p यहां से कॉमन आ जाएगा, देखते हैं। अरेंज किया हमने पहले, इसको और इसको एक साथ लिखा, माइनस 12p माइनस 8p, इसको हमने एक साथ लिखा। ऐसा क्यों कर? ऐसा इसलिए करा ताकि कॉमन आ सके। 6 और 4 कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 कॉमन ले लीजिए। अच्छा भाई, और t इसके बाद t इसके बाद t भी कॉमन आ गया। इस 2t को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए, यानी कि सिंपल इज दैट, इस 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 6 आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर चाहिए 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, t बाहर पहले समझ, q क्या रह गया? q, तो इस 2t को मल्टीप्लाई करते हैं 2q से, तो आंसर आएगा 2 to the 4 tq, दोबारा वही रिपीट हो जाएगा। 12 और 8 कौन से टेबल में आते हैं? 12 और 8 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है जी। इसके पास p है, इसके पास p भी कॉमन आ गया। क्लियर? 4p को 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया? 4 3 12, माइनस प्लस माइनस, 8 चाहिए, 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से। p चाहिए, p है, क्या रह गया? q, जो चाहिए होता है ब्रैकेट के अंदर लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात? 3 प्लस 2q, 3 प्लस 2q, ये कॉमन आ गया, यहां से क्या बचा? 2t, यहां से क्या बचा? 4p। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 और 4 कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, लास्ट में अरेंज करके 2 ब्रैकेट t माइनस 2p 3 प्लस 2। पार्ट 4, इसको गौर से देखें, r इधर भी r इधर भी, r कॉमन आ जाएगा, इसमें s इधर भी s इधर भी, s कॉमन आ जाएगा। r यहां पे 2 टाइम्स, यहां पे 1 टाइम, जो पावर छोटी होगी वो कॉमन ली जाएगी, पावर कितनी है? 1, यहां कितनी है? 2, एक r कॉमन ले लिया। इस r को r से मल्टीप्लाई करें, r स्क्वायर, इस r को 9s से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 9rs। क्लियर? ये माइनस कॉमन है, इसके बाद भी, इसके बाद इसमें कॉमन लेंगे। अच्छा, r इधर है, इधर नहीं है, इधर s एक दफा है, इधर कितनी दफा है? 2 दफा, छोटा कौन सा हुआ? s1, तो s1 कॉमन आ गया। क्लियर? 7s को r से मल्टीप्लाई करें, 7rs, माइनस प्लस माइनस, 7 9 जा 63, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 63। फिर s कितने चाहिए? 2, हमारे पास कितने? 1, कितने का हुआ है? एक s और लगा दीजिए। क्लियर? r प्लस 9s, ये आ गया r प्लस 9, एक फैक्टर, दूसरा यहां से बचा r, यहां से बचा माइनस। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये y स्क्वायर नहीं है, 4 स्क्वायर लिखा हुआ है, 4 स्क्वायर z अपॉन 4 माइनस z स्क्वायर t अपॉन 9 प्लस z स्क्वायर t
z लिखा है, 2 नहीं लिखा हुआ, t के बाद z लिखा, बुक सामने रखिएगा अपॉन 9। इसमें 4 कॉमन है, ऊपर से कुछ आ रहा है, ये y है, यहाँ 4 नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं। तो पहले तो कुछ कॉमन ना हो तो समझ लीजिएगा 1 तो होता ही कॉमन है। a और b में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। c और d में क्या कॉमन है, 1 सीधा c होता है, d 1 d होता है, तो 1 कॉमन है। तो 1/4 ये तो कॉमन आ गया, न्यूमरेटर में क्या बचा, y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और ये z एज इट इज। इधर 9 कॉमन है, ऊपर z स्क्वायर है, ये रहा z स्क्वायर, यहाँ पे भी, यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ है, हाँ यहाँ भी, यहाँ पे t है, यहाँ है, हाँ ये भी। तो इसका मतलब न्यूमरेटर से कॉमन क्या आया, z स्क्वायर t जा गया, नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन क्या है, t। फर्स्ट टर्म क्या है, z स्क्वायर t, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, वो आ जाए 1 से। फिर नीचे क्या है, 9 1 9, वो भी एज इट इज रिपीट हो जाएगा। z स्क्वायर t, ये तो आ चुका है कॉमन, अंदर क्या बचा, एक दफा z बचा, नीचे क्या चाहिए 9, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें। 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसे समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। तो ये फैक्टर्स के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये समझ में आएंगे तो इंशाल्लाह आइंदा एक्सरसाइज को सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये दो बातें याद रखिएगा जो मैंने आपको शुरू में बताई, टेबल कौन सा कॉमन लिया जाएगा, पावर कौन सी कॉमन, ये दो बातें याद रखें, तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आज के सेशन में इतना ही, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन 1 और 2 को हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।